बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज हम जो हदीस पेश करेंगे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है और सुनन तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है। और वह हदीस क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैसल मुमिनु बित्तान, लैसल मुमिनु बित्तान, कि मोमिन जो है ताना तशनी करने वाला नहीं होता, वला बिल्लियान, वला बिल्लियान, और ना जो है दूसरों पर लान तान करने वाला होता है, वलल फाहिश वलल बज़ी, और ना ही जो है वो फोश गो और बेहुदा गुफ्तगू करने वाला होता है। तो क्या कि मोमिन के औसाफ बतला दिए कि मोमिन जो एक तो तान नहीं होता, तान व तश नहीं करता, टॉन्टिंग ही नहीं करता किसी पर। दूसरा लान, मतलब लान तान नहीं करता, तुझ पे लान उस पे लान, तो ये लानत के अल्फाज इस्तेमाल करके किसी पे लान तान नहीं करता। और तीसरा वलल फाहिश, और फोश गो नहीं होता, यानी बात करते हुदूद से तजावुज़ नहीं कर जाता, हुदूद में रह कर गुफ्तगू करता है। वल बज़ी, और बेहुदा गुफ्तगू नहीं करता। तो गया कि ये मोमिन के औसाफ बयान किए हैं। अब हर इंसान अपने इन्हीं जो है वो कसौटी और मेयार पर अपनी ज़ात को परखे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस कदर जो है ईमान के अंदर कमाल रखता है और किस कदर जो है वो घटिया मोमिन है, किस दर्जे का वो आला और वदिया मोमिन है। इसलिए कि जब अगर इंसान के अंदर लान तान की आदत है, तानो तशनी की आदत है, और बेहुदा गुफ्तगू और बात करने में तजावुज़ से हद से आगे बढ़ जाने की आदत है, तो समझ जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मोमिन की कसौटी और मेयार बयान किया है, उस मेयार पर मैं पूरा नहीं हूँ। यहाँ पर लानत का जिक्र किया। लानत दो तरह की है। एक वो लानत है जो कुफार व मुशरिकीन के लिए है, एक वो लानत जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती है। तो गोया कि कुफार व मुशरिकीन के लानत का मतलब यह है कि वह अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह तबारक व तआला से मायूस हो चुका है, यानी मायूसी और बेरहमती के गड़े में गिरा हुआ है। तो ये कुफार के लिए। लेकिन ये एक दूसरी जो है वो लानत का उन्वान मुसलमान के लिए, उसका मतलब क़ुर्ब खुदाबंदी से दूर है, अल्लाह के क़ुर्ब की जो एक ख़ास ये शान और मंजिल होती है वो उसको नसीब नहीं है, ये लानत का माना। तो यहाँ पर जो मोमिन के बारे में जो लान का लफ्ज़ है, ये दूसरा माना मुराद है। तो मालूम ये हुआ कि लान तान करना, टॉन्टिंग करना और बेहुदा और हद से तजावुज़ करके गुफ्तगू करना, ये मोमिन की शान नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। और आज का जो एक मुआशरती जो हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया पर, कि हम जब किसी के क्लिप्स पर, किसी के प्रोग्राम पे कमेंट्स करने लगते हैं, या किसी किसी की फेसबुक के ऊपर जो है हम अपने को कमेंट्स जो है नकल करने लगते हैं, तो उसके अंदर हम देखें तो हम ये जो चार वो जो कसौटियाँ बयान की हैं, उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा अमराज का शिकार होते हैं। मतलब है कि अगर उस सामने वाले की बात, भले वो कितना बड़ा स्कॉलर है, कितना बड़ा स्कॉलर है, कितनी अकल समझ और फहम के साथ बात कर रहा है, लेकिन आपके मसलक, आपके नज़रिए, आपके जो है किसी जो है वो उसके मंशा और मफाद के ख़िलाफ़ बात है, तो आप उसके ऊपर लान तान शुरू कर देते हैं। लानत है तुम्हारे मुँह पे, ये लिख देते हैं, लानत है, लानत है तुम्हारी। तो ये लान तान करने लगते हैं। फरमाया कि इसका मतलब है कि इसमें मोमिन होने वाली शान नहीं है। फिर ये टॉन्टिंग, तान तशरीह, टॉन्टिंग करने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं। तो ताने जब मारते हैं तो नतीजा ये है कि इसका मतलब है कि आप जो है मोमिन की शान में नहीं है। या ये कि हद से तजावुज़ कर जाते हैं, यानी उसको बुरा भला कहने में या इख्तलाफ करने में हद से तजावुज़ कर जाते हैं और उस पर मुख्तलिफ तोहमतें लगाने लगते हैं। हालांकि बात इल्मी इख्तलाफ की है, आप इल्मी इख्तलाफ अपने ओपिनियन बयान करें। देखो कुरान सुन्नत की रोशनी में तो मेरे नज़दीक ये है और आप ये फरमा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो भी स्कॉलर है या कोई भी शायद वो नीचे जवाब देगा, नहीं भाई मेरी मुराद ये है। लेकिन होता ही है कि हद से तजावुज़ कर जाते हैं और जनाब अपना इल्मी इख्तलाफ लिखते लिखते लिख जाते हैं कि जी और तुम्हें डॉलर मिलते हैं तभी ये बातें करते हो, तुम्हें ये रियाल मिलते हैं तभी ये बातें करते हो, और तुम अमेरिका के अंदर जब ठाठ की ज़िंदगी बैठे तभी ये बातें बक रहे हो, और वरना यूँ है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ख़बर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के नोट हो रही हैं। भले जो आप समझ रहे हैं कि जिस पर मैं ये कमेंट्स कर रहा हूँ उसको ख़बर ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तो समीना हूँ और जनाब अब्दुर्रहमान नाम से मैं लिख रहा हूँ, मैं तो अब्दुलसलाम हूँ और यहाँ पर मैं जो है सुमेरा के नाम से लिख रहा हूँ, है। या ये कि वैसे बेस्ट वर्ड के नाम से मैंने एक नाम जिक्र कर दिया वो लिख रहा हूँ, या इस्लामिक वर्ड कह के अपना नाम उन्वान ज़ाहिर कर दिया।
तो मुझे तो गालियाँ पड़ नहीं रही, नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे फरमाया नबी ने कि ज़बान से ये चीज़ें इंसान करता है, तो कलम जो होता है, लिखना जो है, ये उंगलियां उसकी तर्जमान होती हैं। इंसान जो जब लिखता है उसके ऊपर वो इसी हुक्म में, इसी में शामिल है, क्योंकि वो गया कि आपकी अल्फाज बोल रहे हैं, लिहाजा जो है वो आखिरत में आप पर बोझ है। तभी कुरान ने कहा कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि कोई बोलने वाला कोई एक बात नहीं बोलता मगर ये कि उसके रक़ीबुन अतीद, किरामन कातिबीन मौजूद है जो उसको नोट कर लेते हैं। इसलिए नाजरीन, उन लोगों को जो बेहतियाती करते हैं कॉमर्स देने में, वो उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो अपने मसलक का तासुब, अपने मफादात का तासुब, या ये कि स्कॉलर के साथ पर्सनैलिटी क्लैश आपको हो गया, खाम का आपको जेलसी होने लग गई है और उसका तासुब, या वैसी कि जी अगर कोई शख्स अमेरिका यूरोप में बैठ के दीन की खिदमत कर रहा है, तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठा आदमी समझते हैं यार ये क्या होता है, अमेरिका में बैठ के दीन की खिदमत कर रहा है, खिदमत तो हम कर रहे हैं। तो ये मतलब ये है कि वो उसको जेलसी हो जाती है इस बात से कि ये अमेरिका यूरोप के अंदर बैठा है और फिर भी दीन की बात कर रहा है। तो गोया कि डबल नफ़ा, तो जेलसी होकर इंसान फिर ये इन तरह की जो चीज़ें हैं उसमें मुब्तला होता है। कभी टाउंटिंग करने लगता है, तान तशनी, कभी लान तान करने लगता है, कभी फोश गुफ्तगू उसके अंदर लिखने लगता है, घटिया बात लिखता है, कभी बेहुदा बातें लिखता है। तो फिर कि ये इस वईद के अंदर शामिल है कि वो समझ जाए कि वो ईमान की मंजिल से गिरा हुआ है। इस बात को नोट कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ चैनलों पे, मुख्तलिफ क्लिप्स में लोगों के मुख्तलिफ उसके ऊपर मैं देखता हूँ, खुद हमारी अपनी क्लिप्स पे, हमारे प्रोग्रामों पे, इसके अलावा और लोगों के प्रोग्रामों को देखता हूँ। ठीक है, किसी भी मसलक का आलिम है, किसी भी नज़रिए को पेश कर रहा है, आप तहम्मुल से अपना नज़रियाती इख्तलाफ मोहब्बत से पेश कर दें, अदब के साथ पेश कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन उस पर आप जो है ऐसे लान आपे से बाहर हो जाते हैं, नहीं, ये ख़तरनाक बात है और आपको ईमान की मंजिल से ये चीज़ गिरा देती है। जो लोग ये करते हैं, इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो बाज आ जाएं। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला की ये चीज़ें नोट हो रही हैं, और ये जो चीज़ है इंसान को दुनिया में भी रुसवा करती है और आखिरत में तो पकड़ यकीनी है। इसलिए नबी इस बात पर तंबी कर दी कि लैसल मोमिनु बित्तान, तो मोमिन जो है वो तान व तशनी करने वाला नहीं होता, वला बिल्लान, और लान तान करने वाला नहीं होता, लानते नहीं भेजता बात बात पे, वल फाश वल बजी, और ना जो है फोश गो होता है और बेहुदा गुफ्तगू करने वाला नहीं होता। तो बस इस चीज़ को सामने रख के आम ज़िंदगी के अंदर अपना एक जो क्राइटेरिया बना रहे हैं कि गुफ्तगू का अंदाज़ हमारा ये होगा, कमांड्स देने का अंदाज़ हमारा ये होगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप जो एक बाखलाक और पाकीज़ा शख्सियत के मालिक होंगे, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आप अखलाक हसना के साथ शुमार होकर इंशाअल्लाह जो अल्लाह की जो नजात और मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।